बिहार के एक छोटे गांव में 85 साल की सरस्वती अम्मा रहती थी। आंखों में उम्र का तजुर्बा, चेहरे पर झुर्रियां, पर आवाज में आज भी वो तेज। उनके सामने जमीन पर बैठा था रामू, 35 साल का किसान, मेहनती पर किस्मत का मारा। 3 साल से सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे और कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा था। आज रामू अम्मा के पास आया था, बिल्कुल टूटकर। अम्मा, अब और नहीं होता। साहूकार कल हल बैल ले जाएगा। बच्चे भूखे सोते हैं। मैं हार गया अम्मा। मैं बिल्कुल हार गया। अम्मा ने रामू को देखा। उनकी आंखों में दया थी, पर साथ में एक अजीब सी चमक भी। वो धीरे से मुस्कुराईं। तू जानता है मेरी उम्र में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सरस्वती अम्मा के पास कोई सिद्धि है। मैं किसी को 2 वरदान दे सकती हूँ। बस 2। पर याद रखियो, वरदान मांगना आसान है, निभाना मुश्किल। सच अम्मा। 2 वरदान। कोई भी वरदान? हाँ बेटा, पर सोच समझकर मांगना। पहला वरदान आज, दूसरा जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो तब। बोल, क्या चाहिए पहला? रामू की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में बिजली की तरह ख्याल आया, पैसा। अगर पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और घर में कभी अन्न की कमी न हो। बस इतना ही चाहिए। अम्मा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया। अचानक उनकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली और सीधे रामू के माथे पर लगी। पूरा कमरा जगमगा उठा। रामू की आंखें बंद हो गईं। तथास्तु। अगली सुबह रामू जब खेत पर गया तो चमत्कार हो चुका था। जहां कल तक सूखी दरारें थीं, वहां अब नमी थी। और खेत के बीचों बीच मिट्टी में दबा हुआ उसे एक पुराना घड़ा मिला, मोहरों से भरा हुआ। खबर पूरे गांव में फैल गई। रामू ने कर्ज चुकाया, नया हल बैल खरीदा, घर की मरम्मत करवाई। कुछ ही महीनों में वो गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। पर कहते हैं ना, पैसा आदमी को बदल देता है। रामू के साथ भी वही हुआ। वो घमंडी हो गया। गरीब रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। मजदूरों से ज्यादा काम करवाता, पैसे कम देता। अम्मा के पास जाना भी बंद कर दिया। एक रात भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और रामू के नए बने पक्के घर में आग लग गई। देखते ही देखते उसकी सारी दौलत, अनाज, सब जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी और 2 बच्चे किसी तरह बच निकले, पर रामू का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फिर से सड़क पर आ गया था, पर इस बार इज्जत भी चली गई थी। गांव वाले मदद को तैयार नहीं थे। रामू फिर उसी मिट्टी के घर पहुंचा। अम्मा आज भी उसी चारपाई पर बैठी थीं, जैसे उसका इंतजार कर रही हों। अम्मा, मैंने सब खो दिया। घमंड में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मेरा दूसरा वरदान, मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए अम्मा। पहले जैसा कर दो। अम्मा चुप रहीं। बहुत देर तक रामू को देखती रहीं। फिर धीरे से बोली। बेटा, तूने पहला वरदान धन के लिए मांगा था। धन मिला भी। पर तूने धन के साथ अक्ल नहीं मांगी। धन बिना अक्ल के विनाश लाता है। अब बता, तुझे सच में क्या चाहिए? फिर से वही धन जो फिर चला जाए? या कुछ और? रामू सन रह गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो जमीन पर माथा टेक कर बैठ गया। नहीं अम्मा, अब धन नहीं चाहिए। दूसरा वरदान ये दो कि मुझे इतनी समझ दे दो कि मैं सही गलत का फर्क कर सकूं। कि मैं मेहनत की कदर करूं और कभी किसी गरीब का हक न मारूं। मुझे सद्बुद्धि दे दो अम्मा। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने फिर अपना हाथ उठाया। इस बार रोशनी और तेज थी, और ठंडी भी।
वो रोशनी रामू के दिल में उतर गई। रामू को लगा जैसे उसके अंदर का सारा अंधेरा छंट गया हो। तथास्तु बेटा, तेरा दूसरा वरदान पूरा हुआ। यही सबसे बड़ा धन है। रामू वहां से नया इंसान बनकर निकला। उसने फिर से शून्य से शुरू किया, पर इस बार उसने मेहनत के साथ ईमानदारी को जोड़ा। गांव वालों की मदद की, मजदूरों को उनका हक दिया। धीरे धीरे अपने पसीने से उसने फिर सब कुछ बना लिया। पर अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, संतोष था।